दोस्तों द अल्टीमेट इंडिया के लाइफस्टाइल शो में आप सबको अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन यानी टालने की आदत से हम सब ही परेशान रहते हैं। मैं भी बहुत टाइम इससे परेशान रहा हूँ, पर अब नहीं, क्योंकि अब उसका उपाय मिल चुका है कैसे प्रोकास्टिनेशन को दूर करना है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और इस वीडियो के बाद आपकी भी ये आदत खत्म हो जाएगी। आप कोई भी काम टालेंगे नहीं, ये मैं आपको बता सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। तो प्रोकास्टिनेशन उसे कहते हैं जब आपका कोई काम बहुत ज़रूरी होता है पर आप आलस के चलते उस काम को टालते रहते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 2 घंटे है, 2 घंटे बाद कर लूँगा, पर 2 घंटे बाद वो काम नहीं होता है। चलो यार कल सुबह कर लूँगा, पर कल सुबह भी वो काम नहीं होता है। चलो शाम को कर लूँगा, अभी कुछ और कर लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा व्हाट्सएप पे चैट कर लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, पर वो काम नहीं होता। वो काम आप टालते ही रहते हैं, उसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो ये प्रोकास्टिनेशन के इफ़ेक्ट्स क्या है, गलत इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये बोलता हूँ अब। दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट्स है कि आप फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप प्रोकास्टिनेशन करते हैं, जब आप अपने कामों को टालते हैं, तो वो काम नहीं हो पाते हैं या फिर देर से होता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तब आप कोई भी फैसला लेने से डरते हैं। आप दूसरों पर छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं कि दूसरे ही फैसला ले ले, मेरा तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लो है, पता नहीं ये फ़ैसला लूँगा तो गलत ना हो जाए, फिर और डाँट ना पड़ जाए, या फिर कुछ नुकसान ना हो जाए। तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो होता है, क्योंकि आपने जो गोल बनाया था, जो काम करना था आपको, वो आपने किया नहीं, उसमें आपको फेलियर टाइप महसूस होता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और जिसकी वजह से आप और भी कोई फैसले नहीं कर पाते हैं। प्रोकास्टिनेशन का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता और सबको बिल्कुल बराबर का समय मिलता है। सबको 24 घंटा मिलता है पूरे दिन में। किसी को 1 मिनट ज़्यादा नहीं, किसी को 1 मिनट कम नहीं। तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर वो 24 घंटे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उस समय रील या फिर फेसबुक पे चैट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा आपसे, और आप टाइम पास कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन का तीसरा नुकसान है कि आप में जो दृढ़ निश्चय, जो आत्मनियंत्रण की जो कमी हो जाती है। इससे क्या होता है कि आप अपने ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कुछ काम करने जाओगे, आप उसे करोगे ही नहीं, आप उसको टालते रहोगे। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता रहता है कि आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही हो चुके हो, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, उसको टालोगे ही टालोगे। तो यानी जो लाइफ में जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन कहीं न कहीं मिस हो जाता है और कोई भी फ़ैसला आप दृढ़ निश्चय से नहीं कर सकते। आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये मैं करूँगा ही करूँगा, ये मैं करके ही दिखाऊँगा। जब भी आप ये बोलते हो मैं करके दिखाऊँगा, आपको याद आता है अरे मैं तो टालने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ कि आज कर लूँगा पर मैं करता नहीं हूँ, मैं कल करूँगा इसको, या कल भी नहीं होगा वो। और धीरे-धीरे करके सब लोग आपके ऊपर से यकीन छोड़ते जाएँगे, सबको ये पता लग जाएगा कि ये जो बोलता है वो नहीं करता है। तो लाइफ बिल्कुल आपकी बिगड़ जाएगी, डिसिप्लिन पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बोल रहे होंगे भाई इसने ज्ञान तो बहुत दे दिया कि प्रोक्रास्टिनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अब इसको ठीक करना भी तो बताओ। तो वो मैं अभी बता रहा हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहला है कि अपने लिए जो गोल सेट कर रहे हैं आप, जो दिन का गोल सेट कर रहे हैं, वो आसान गोल स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग में। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग बहुत कठिन गोल अपने लिए सेट कर देते हैं, जो कि अचीव करने में या तो हमें आलस आ रहा होता है, या अचीव करने में बहुत ही मुश्किलात हमें आती है, या फिर हमें सोच के डर लगता है कि कैसे पूरा करूँगा भाई, ये गोल मैं कैसे पूरा करूँगा। जैसे कि आप, एज अ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज अगर करना स्टार्ट करते हो तो आप पहले ही गोल बना लेते हो, भाई आज तो मैं 100 पुशअप मारूंगा। भाई सुन के ही जो बंदा स्टार्ट कर रहा है एक्सरसाइज, वो सुन के ही कि 100 पुशअप मार रहे हैं, वो स्टार्टिंग में छोड़ देगा, चलो यार कल मार लूंगा, आज तो पॉसिबल नहीं होगा, टाइम नहीं होगा मेरे पास। या फिर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, मेरी तरह बंदा कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन ही बोल देगा भाई आज तो मैं 8 वीडियो बना लूंगा। भाई कैसे बना सकते हो पहले दिन ही 8 वीडियो?
आपको वीडियो बनाना नहीं आता, कभी आपने बनाया नहीं, आपका यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैसे बना सकते हो पहले दिन? 8 वीडियो सुन के ही आप काँप जाओगे। इससे क्या होगा कि एक भी वीडियो आपकी नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले आप आसान गोल अपने लिए सेट करो कि आज मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा। आज मेरा गोल है मैं 30 सेकंड का एक शॉर्ट बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ 5 पुशअप मारूंगा आज, बस 5 पुशअप। अब उससे क्या होगा कि आप 5 पुशअप, आपके दिमाग बोलेगा भाई ये आसान है, कर ले, जल्दी कर ले, टाइम भी कम लगेगा, आसान भी है। 5 पुशअप जल्दी मार लिए या 30 सेकंड का शॉर्ट आपने जल्दी बना लिए। इससे क्या होगा, आपके दिल में सक्सेसफुल होने की भावना जगेगी। फिर धीरे 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 अपने जो टास्क है, गोल है, उसको इंक्रीज करो, बढ़ाओ, धीरे धीरे करो, जिससे आप में सक्सेसफुल होने की भावना बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और प्रोकास्टिनेशन हटेगा। दूसरा तरीका प्रोकास्टिनेशन हटाने का कि एक शेड्यूल बनाओ। रात को सोने से पहले या सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करो कि दिन में आपको क्या करना है उसका एक शेड्यूल बनाओ। ठीक है, उस शेड्यूल के हिसाब से चलो। सबसे मुश्किल काम जो है वो सबसे स्टार्टिंग में रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, मुश्किल काम अगर आप एंड में रखोगे कि काम करते करते एक समय एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी और तब अगर मुश्किल काम आप करने लगोगे तो वो काम आप छोड़ दोगे। तो जब आपकी एनर्जी सबसे फुलेस्ट होती है तब सबसे मुश्किल काम करो, और जब एनर्जी लो होती जाती है तो आसान काम की तरफ बढ़ो। इससे क्या होगा, दिन के आपके सारे काम निपट जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वही बात है, सक्सेस होने की जो भावना बढ़ेगी उसी से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और प्रोक्रास्टिनेशन खत्म होगा। तीसरा तरीका है कि अपने आप को थकाओ मत ज़्यादा। मान लो आपको 2-3 घंटे की एडिटिंग करनी है कोई, तो भाई 1 घंटा एडिटिंग करो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ मतलब खा पी के आओ, कुछ थोड़ा चक्कर मार के आओ, थोड़ा बात बात करके आओ, फेसबुक देख लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर से आके बैठ के 1 घंटे की एडिटिंग करो, उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसे क्या होगा कि दिमाग को ना थोड़ा रिलीफ मिलता रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी, फिर से काम के प्रति फिर से कम बैक करने का जो स्ट्रेंथ है वो मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दिमाग थकेगा कम और ज़्यादा देर तक काम कर पाएगा। चौथा चीज़ है कि जो आपका लक्ष्य है ना, किसी ऐसे व्यक्ति को बता के रखो जो हमेशा आपको उंगली करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, या फिर दुनिया में ऐलान कर दो कि भाई ये मैं करने वाला हूँ। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो या फिर अपने यूट्यूब स्टोरी में डाल दो कि भाई आज से मैं ये करने वाला हूँ। जब आप नहीं करोगे तो आपको दिल में रहेगा भाई मैंने ये नहीं किया, मेरी तो बेइज्जती होने वाली है। अब तो लोग मेरे को सुनाएंगे, मेरे दोस्त सुनाएंगे, भाई तूने ये बोला था करेगा, तूने किया नहीं, तू तो फेंकू आदमी है। ठीक है, जब ये डर रहेगा ना कि समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि ये तो मैं करने वाला था और मैंने किया नहीं और लोग मेरे को फेंकू बोलेंगे, तो वो डर की वजह से आप काम करेंगे। तो कोई भी काम अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो ऐलान कर दो भाई ये काम तो मैं करने वाला हूँ, तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि 10 लोग आके आपको बात सुनाएंगे। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम की वैल्यू समझो। 24 घंटे आपको भी मिलते हैं, 24 घंटे इलॉन मस्क को भी मिलते हैं, 24 घंटे मुकेश अंबानी को भी मिलते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो 24 घंटे का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ। एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट ऐसे करो कि जैसे भाई इसके बाद ये जो 1 मिनट है ये फिर से नहीं मिलने वाला आपको। तो पूरा दम लगा दो, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।